दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी। वे व्यक्ति उस देश का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक व्यापार में हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया। चारों ओर उसे निराशा ही निराशा नजर आ रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और वो नदी में कूदने के लिए पहुंच गया। वो जैसे ही एक चट्टान के किनारे पर खड़ा होकर अंतिम बार ईश्वर को याद कर रहा था, तभी दो मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। इतने में बिजली चमकी तो उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उसे निराशा का कारण पूछा और किनारे पर लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम पहले सुखी थे? सेठ बोला, जी महाराज, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था और सब ओर मेरा मान और सम्मान था, लेकिन अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं है। वृद्ध फिर हंसा और बोला कि दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन ही नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो कि जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वे सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो उसने स्वयं को जान लिया। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है, ईश्वर का इंसाफ है। जो ना आता है और ना जाता है वे स्वयं ही का अस्तित्व है। इस अस्तित्व में ठहर जाना ही समत्व है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा है, यानी कि हमेशा सुख ही देखा है, तो उसने जिस चीज़ की भी उसको आवश्यकता हुई वो उसे पहले से ही मिल गई है, तो क्या वे कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? नहीं। दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है कोई कैसे जाने। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए दुख आने पर उदास नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये कोरोना ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और चला जाएगा और फिर अच्छे दिन वापस आएंगे। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें तथा मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इसे कमेंट कॉलम में ज़रूर लिखिएगा
तथा इसे लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।